यस बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का प्रथमः यानी पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी सुभाषित शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सुह धन भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है ये, जिसमें सु का अर्थ है सुंदर, मधुर या अच्छा, और भाषित का अर्थ है वचन, अर्थात अच्छे वचन या मधुर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन हुआ। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। मतलब इसमें जो श्लोक हैं वो सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, ये काव्यों के नाम हैं जिनमें से प्रेरक श्लोकों को लिया गया है ताकि उसे हम अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए पहला श्लोक पढ़ते हैं। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः माने होता है गुण, गुणगेषु मतलब गुणियों में ही, जो गुणी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। गुणाः भवन्ति यानी गुण होते हैं, अर्थात गुण जो हैं, जो अच्छा व्यवहार है, जो अच्छे आचरण हैं, गुण जो हैं या क्वालिटी जो है, वो केवल गुणी व्यक्तियों में जाकर ही गुण या क्वालिटी रह सकते हैं। गुण यानी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? गुणा मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। जो गुण होते हैं किसी के अंदर, वो गुण तब तक ही गुण रहते हैं जब तक वो किसी गुणी व्यक्ति में है। गुणगेशु यानी अच्छे गुणों वाला व्यक्ति जो है, उसके अंदर जब वो जाता है तब तक ही वो गुण रहता है। ते मने वे कौन से? यानी ये गुण जो हैं, वे गुण निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। यदि किसी अवगुण व्यक्ति के अंदर चले जाएं तो ये गुण भी किस में बदल जाते हैं? दोष में या फिर बुराई में। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी गुण, कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा आचरण तब तक ही अच्छा रहता है जब वो किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर जाता है। जब वो किसी बुरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वो गुण भी क्या बन जाता है? दोष बन जाता है उस दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति के द्वारा। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जैसे सुस्वादुत्या का मतलब होता है स्वाद में मधुर यानी मीठा, स्वाद में मीठा। प्रभवंती माने बहने वाली, नदा माने नदी। जैसे मीठे जल की नदी जो बहती है, नदी का जल कैसा होता है? पीने योग्य होता है, उसको हम पीते हैं। तो कैसे? जब तक जैसे नदी जो है, मीठा पानी जो है, सुस्वादुत्यो प्रभवंती नदा, जब तक नदी बहती है तब तक उसका स्वाद कैसा रहता है? मीठा रहता है, उसका जल पीने योग्य रहता है। लेकिन जैसे ही समुद्र माशाघ्य भवंत पेयः, समुद्र मासाध्या मतलब जैसे ही वो नदी समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में समा जाती है, तो भवन्त्यः पेयः, तो वह पीने योग्य नहीं रह जाती। समझ में आया बच्चों आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी गुण तब तक गुण रहता है जब वो किसी गुणी व्यक्ति के अंदर है। किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर यदि कोई गुण, कोई क्वालिटी या कोई अच्छा आचरण पहुंच जाता है तब तक वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, गुण रहेगा। लेकिन यदि वही गुण किसी बुरे व्यक्ति में चला जाए तो वो गुण क्या बन जाता है? दोष बन जाता है, बुराई बन जाता है। कैसे? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नदी का जल जब तक नदी में रहता है, जब तक नदी बहती रहती है, तब तक उसका जल जो है वो मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन जैसे ही ये नदी किसी समुद्र में मिल जाती है तो उसका जल पीने योग्य नहीं रह जाता। आई होप आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो पूछिए।